friends, welcome to Let's Discover It. This is Arya and today we will cover about fertilizers. Okay, so पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैन्योर को कवर कर लिया है और आज हम लोग फर्टिलाइजर्स पे आए हैं. तो मैन्योर की वीडियो आपको अच्छे तरीके से एक देखनी होगी और ये जो एक्टिविटी है इसे हम एक्चुअली स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये आपको खुद से करनी है और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको खुद से बनाने हैं. अगर आप अनेबल हो तो यू हैव टू कमेंट इट, देन आई हैव मेड अ प्राइवेट वीडियो ऑन इट और यू कैन से सेपरेट वीडियो. तो आज हम लोग फर्टिलाइज़र के बारे में सीखेंगे. तो पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि मैन्योर क्या होते हैं. मैन्योर इज़ अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट आर ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट. ओके, तो आज है हमारा फर्टिलाइज़र. मैन्योर क्या है, कैसे है, क्या एडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज, सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में कवर की है. यू हैव टू आपको देखना होगा उसे. और यहाँ है हमारा फर्टिलाइज़र. तो फर्टिलाइज़र क्या होता है, देखिए हम फर्टिलाइज़र देख रहे हैं. फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर रिच इन अ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स. देखिए फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं. फर्टिलाइजर्स वो केमिकल होते हैं जो रिच होते हैं किसी भी, कोई भी की बात आप कर लें, किसी भी न्यूट्रिएंट्स में वो पार्टिकुलर यानी मेन न्यूट्रिएंट्स में वो रिच होते हैं. कोई भी न्यूट्रिएंट्स की बात कर लें, फर्टिलाइज़र में वो रिच मात्रा में होता है. ठीक है. हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर. ये मैन्योर से कैसे डिफरेंट होते हैं. अभी मैं जैसे आपको फर्टिलाइज़र पढ़ा रही हूँ और मैन्योर मैंने कंप्लीट किया है तो आपको इसका आंसर देना है. ठीक है. फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज. फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं फैक्ट्रीज में. कहाँ किए जाते हैं, फैक्ट्रीज में. सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर, कुछ फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल है यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटैश एंड एनपीके, फुल फॉर्म नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम. ओके, देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं यहाँ फर्टिलाइजर्स के जो बहुत ही कॉमन है और ये आपको लर्न करके रखना होगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं. यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटैश एंड एनपीके बोलोगे तो इसमें आपका आ जाएगा नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम. तो आप बोलोगे यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे आप बोलोगे कि यहाँ पे एनपीके है तो पोटेशियम कहाँ से आ गया. तो एक्चुअली ये जो पोटेशियम का सिंबल है के, जैसे ऑक्सीजन को डिनोट करने के लिए हम ओ लिखते हैं वैसे ही जब पोटेशियम को लिखते हैं तो वहाँ पे हम पोटेशियम का लिखना हो तो वहाँ पे हम के लिखते हैं. इसलिए यहाँ पे जैसा कि हमने पोटेशियम लिखा है तो यहाँ पे हमारा सिंबल के आया है. फास्फोरस के लिए पी और नाइट्रोजन के लिए एन होता है, यानी नाइट्रोजन का एन, फास्फोरस का पी, पोटेशियम का के. ये तीनों आपको याद रखना है कि ये तीनों किसके किसके सिंबल हैं. तो ये कुछ मेजर एग्जांपल्स हैं आपके, तो ये आपको याद रखना है. सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके, एमोनियम सल्फेट एंड यूरिया. ओके, एनपीके याद रखेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा और ये सिंबल आपको याद रखना है. The use of fertilizer has helped farmer to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. देखिए अब हम फर्टिलाइज़र को यूज़ कर रहे हैं तो कोई तो हमें नीड होगी तब तो हम यूज़ कर रहे हैं. तो नीड क्या है, मैंने हमें ज़रूरत क्या है जो हम फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं. ओके, फर्टिलाइजर्स, द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प्ड फार्मर टू गेट बेटर yield ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज. ओके, देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो यूज करते हैं हम फर्टिलाइज़र्स का, द यूज ऑफ फर्टिलाइज़र जो करते हैं वो हेल्प करता है फार्मर्स को, हेल्प करता है किसानों को बेटर क्रॉप की अच्छी खासी फसल गेन करने में, बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप को गेन करने में, जैसे व्हीट, पैडी और मेज में. ओके, बट एक्सेसिव यूज, जैसे कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं दैट इज़ गुड थिंग कि आप यूज़ कर रहे हो, पर उसका एक्सेसिव यूज़ भी बहुत ही ख़राब है और लेस यूज़ भी बहुत ही ख़राब है. मेन थिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग और आप बोल सकते हो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप कोई भी चीज़ को मीडियम वे में यूज़ करो. ओके, जैसे फर्टिलाइज़र हम कम यूज़ करेंगे तो उससे भी दिक्कत है, लेकिन ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे भी तो दिक्कत है. देखिए द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ हेल्प्ड फार्मर टू गेट बेटर yield ऑफ क्रॉप, ये मैंने बता दिया. बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल. तो एक्सेसिव, अगर हम एक्सेस मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने लगे तो वो हमारे सॉइल को लेस फर्टाइल बना देंगे. हम फर्टिलाइज़र क्यों ऐड कर रहे हैं, सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए, जिससे हमें बेटर यील्ड प्राप्त हो, यानी क्रॉप की अच्छी खासी फसल हमें गेन हो. लेकिन अगर हम ज़्यादा यूज कर देंगे फर्टिलाइज़र का तो वो हमारे सॉइल को फर्टाइल नहीं बनाएगा और उसे लेस फर्टाइल ही बना देगा. तो हमें फर्टिलाइज़र, एक्चुअली फर्टिलाइज़र्स को हमें
यानी आप बोल सकते हो कि मीडियम मात्रा में यूज़ करना चाहिए। देखिए और क्या है यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आप आंसर्स में लिख सकते हो अबाउट फर्टिलाइजर को अगर बोला जाए आपको डिफाइन करने तो। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जो फर्टिलाइजर्स हैं वो बहुत ही बड़ा सोर्स है वाटर पॉल्यूशन का, मीन्स बिकम मीन्स हो चुका है, फर्टिलाइजर्स जो है वो सोर्स है वाटर पॉल्यूशन का, मीन्स फर्टिलाइजर से वाटर पॉल्यूशन होती है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जैसे देखिए हमारा फर्टिलाइजर से डिसएडवांटेज तो है कि हमें बहुत ही ज़्यादा क्रॉप यील्ड होती है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि उससे हमारा वाटर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। तो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है तो इससे बचना तो है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करना चाहिए हमें, फर्टिलाइजर बहुत ही बड़ा ये वाला मैंने बता दिया। देयरफॉर इसलिए इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, अगर हमें सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखना है, वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर विथ ऑर्गेनिक मैन्योर। ओके, सब्सटीट्यूट मीन्स मिक्स करना है। देखिए अब मैं आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी लाइनिंग है तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, इसे आप अपने आंसर में राइट कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो। देन तो हमें क्या करना है कि देखिए मैं फिर से आपको समझा रही हूँ, हमें फर्टिलाइजर्स की जगह पर मैन्योर को अपने फील्ड में ऐड करना है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है विकल्प, जगह पर, यानी फर्टिलाइजर्स की जगह पे हमें मैन्योर को यूज़ करना है। मैन्योर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका है। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। तो हमें सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए फर्टिलाइजर्स की जगह पर ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करना है, और जिस फील्ड में हम मैन्योर को ऐड करेंगे ना, उन्हें अनकल्टिवेट छोड़ देना है, मीन्स उसे कल्टिवेट नहीं करना है, उसे अनकल्टिवेट छोड़ देना है। जैसे देखिए इन बिटवीन टू क्रॉप्स, तो आप बोलोगे यहाँ पे इन बिटवीन टू क्रॉप्स का मतलब क्या, जैसे हमने क्रॉप 1 एग्जाम्पल है वीट हमने उगा लिया, बहुत ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स थी, फर्टिलाइजर का डेफिनेशन मैंने क्या बताया, वो फर्टिलाइजर्स वो होते हैं जो केमिकल होते हैं जो रिच होते हैं किसी पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को। तो ये आप सोच सकते हैं कि हम जब फर्टिलाइज़र, अगर हम सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम हो जाती है, तब तो हम ऐड कर रहे हैं। अगर सॉइल में फर्टिलाइज़र हम ऐड ना करें, मीन्स अगर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा रहे, तब तो हम फर्टिलाइजर्स को ऐड नहीं करेंगे, फिर भी चलेगा। तो देखिए इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें फर्टिलाइजर का यूज कम से कम करना चाहिए, और उसकी जगह पे देखिए क्या करना चाहिए, तो हमें जैसे वीट हमने आज उगाया, मीन्स वीट को हमने एक फील्ड पे किया, तो वहाँ से वीट हमने हार्वेस्ट किया, सारे प्रोसेस जो भी एग्रीकल्चर के चलते हैं हम लोगों ने परफॉर्म किया, और हमारा वीट बेटर यील्ड दिया, हमने फर्टिलाइजर्स भी ऐड किए, सारी चीज़ें हमने किए। लेकिन अब देखिए वो यील्ड हुआ, लेकिन उससे अब हमें क्या करना है कि सेकंड क्रॉप हमें उगाना है, अब दूसरा क्रॉप उगाना है, क्योंकि बहुत लोगों की वही है, क्या है एक्चुअली वही उनका रोजगार है, यानी आप बोल सकते हो वही उनका वर्क है। तो उसके लिए वो क्या कर से, स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी फार्मर्स लोगों को, एक्चुअली वो जो है ना फर्टिलाइजर्स को ना ऑर्गेनिक मैन्योर की जगह पे यूज़ करना चाहिए। देखिए सॉरी आई मीन फर्टिलाइजर्स की जगह पे हमें ऑर्गेनिक मैन्योर को यूज़ करना चाहिए, और हमें फील्ड को अनकल्टिवेट छोड़ देना चाहिए। यानी आज अगर हमने वीट लगाया, तो अगला अगर हमें लगाना है, चलिए अगर हम माने अगला हमें कुछ जैसे देखिए हमने वीट लगाया, उसके बाद अगर हमें राइस लगाना है, तो हमने वीट और राइस के बीच में जो भी दिन बचे हैं, इन दोनों के, ये टू क्रॉप्स के बिटवीन हमें जिस फील्ड में कुछ दिनों के लिए मैन्योर ऐड करना है और उसे अनकल्टिवेट छोड़ देना है। और अब जब भी हम राइस को ऐड करने लगेंगे, यानी राइस को मीन्स क्रॉप, वहाँ पे राइस की सीड को जब हम देने लगेंगे, तब हमें वहाँ पे कल्टिवेट करना है, फिर करना है, तो इससे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा भरपूर रहती है। ओके, अब देखिए मैन्योर, जैसे हम मैंने अभी जस्ट बताया कि आपको यूज़ करना चाहिए किस चीज़ को, आपको मैन्योर को यूज़ करना चाहिए।
और मैंने भी बताया सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है विकल्प, यानी उसकी जगह पे यूज़ करना है। हमें फर्टिलाइजर्स की जगह पर मैन्योर को यूज़ करना है। एक्चुअली मुझे बीच में बोला गया था कि मैन्योर की जगह पे फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना है, तो वो बहुत ही गलत है। एक्चुअली बाय द मिस्टेक हो गया था, और मैंने जब बोला तो उस टाइम मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया है, तो यू हैव टू नॉट कन्फ्यूज ऑन दैट, ओके। या अब देखिए यहाँ पे द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर। जो हम यूज़ करेंगे मैन्योर का, किसके जगह पे करेंगे, फर्टिलाइजर्स के जगह पे। तो जो हम यूज़ करेंगे मैन्योर का वो इम्प्रूव करेगा, सुधारेगा हमारे सॉइल के टेक्सचर को, एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। मीन्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को भी टेक्सचर अच्छा बनाएगा। और जैसे देखिए हम अगर फर्टिलाइजर्स की जगह पे मैन्योर को यूज़ करेंगे तो सबसे पहले तो वो हमें ये बोल सकते हैं कि वो देगा हमें, क्या बोलते हैं हम, अच्छा सॉइल को इम्प्रूवमेंट देगा। इस एक्चुअली सॉइल को और ह्यूमस से ऐड करेगा, अच्छा फर्टाइल बनाएगा हमारे सॉइल को, और हम वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करेगा। अब आप पूछोगे कि वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी क्या होती है, तो एक्चुअली वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी हम उसे कहते हैं सॉइल में जैसे रिटेनिंग, देखिए सॉइल में पानी की मात्रा को बनाए रखेगा, पानी की मात्रा को भरपूर रखेगा, ओके। इट रिप्लेनिश्ड द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो। देखिए अब कितने सारे जैसे फर्टिलाइजर पहले तो केमिकल है, वो हमारे बॉडी को भी इंजरी देगा अगर हम क्रॉप में यूज़ करेंगे, पहली बात। दूसरी बात हो जाती है कि अगर हम उसे सॉइल में ऐड करते हैं तो ज़्यादा ऐड कर देंगे तो सॉइल हमारा लेस फर्टाइल हो जाएगा, और फिर वाटर पॉल्यूशन भी करता है। लेकिन अगर हम उसकी जगह पे ये मैन्योर ऐड कर रहे हैं, जो हम घर में भी बना सकते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, जो हम सब्जी काटते हैं, जो छिलके होते हैं, उसे फेंकने के बजाय हम एक डिप में डाल के उसका मैन्योर तैयार कर लें, तो हमें फर्टिलाइजर्स के पैसे भी बचेंगे, वाटर पॉल्यूशन से भी हम फ्री रहेंगे, और हमारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो मैन्योर को यूज़ करने से और कितने सारे, यहाँ पे मैंने जस्ट अभी बताया कि मैन्योर ऐड करने से सॉइल की इंप्रूवमेंट, टेक्सचर अच्छी होती है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी क्या होती है मैंने बताया अभी, वो अच्छी होती है। वाटर में एक्चुअली सॉइल में वाटर की मात्रा बनी रहती है, और सॉइल को न्यूट्रिएंट्स से रिप्लेनिश रखता है। मीन्स कभी भी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ख़त्म नहीं होने देगा। ऐसी नहीं होगी, ऐसा कभी दिन नहीं आएगा कि सॉइल आपका, वो जगह आपकी बंजर बन गई, वहाँ पे क्रॉप नहीं होगी, ऐसा कभी नहीं आएगा अगर आप मैन्योर को यूज़ कर रहे हो तो। लेकिन एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करना चाहिए, फर्टिलाइजर्स यूज़ ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। या तो अब देखिए कितने सारे, अब फर्टिलाइजर से मैं हानि दे रही है तो यहाँ पे कितने सारे आपको दिए गए हैं मेथड, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगी। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। देखिए अनदर मेथड, एक दूसरा मेथड है जिसके हेल्प से हम सॉइल को न्यूट्रिएंट्स से भरपूर रख सकते हैं, फला फूला रख सकते हैं, थ्रू क्रॉप रोटेशन। ये क्रॉप रोटेशन एक प्रोसेस है जिसके हेल्प से एक्चुअली हम सॉइल को रिप्लेनिश रख सकते हैं न्यूट्रिएंट्स से, यानी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कभी कम नहीं होगी। देखिए दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली। देखिए यह कैसे करना है हमें, इसमें हमें मैन्योर को ऐड नहीं करना है, या फिर मैन्योर तो कर भी सकते हैं, फर्टिलाइजर को भी नहीं देना है हमें। यहाँ पे क्या करना है कि ये कैसे होगा, ये दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली। अल्टरनेटली मीन्स आज ये तो कल ये हम करते हैं ना, तो ये अल्टरनेट प्रोसेस कहलाता है, ओके। अब देखिए ये हम कैसे कर सकते हैं कि हमें क्रॉप को ना अल्टरनेटली ग्रो करवाना है। जैसे देखिए अर्लियर फार्मर इन नदर्न इंडिया यूज ग्रो लेग्यूमिनियस एज फोडर इन वन सीजन एंड व्हीट इन नेक्स्ट सीजन। देखिए ये कैसे होता है कि अर्लियर फार्मर्स जो होते थे हमारे नदर्न इंडिया में, यानी जम्मू कश्मीर वाला आपका एरिया, वहाँ पे इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूमिनियस। वहाँ पे पहले वो लोग क्या करते थे, लेग्यूमस मतलब लेग्यूमस का मतलब हो गया दलहन प्लांट वगैरह। तो वो जो दाल से रिलेटेड जितने भी प्लांट हो गए लेग्यूमिनियस प्लांट, वो उसको एक सीजन में उगा लेते थे, ठीक है, और नेक्स्ट सीजन वो व्हीट को कर दे। तो आप बोलोगे कि दोनों तो हमारे क्रॉप ही हैं, चाहे हम लेग्यूमिनियस लगाएं या फिर हम व्हीट लगाएं, तो दोनों तो क्रॉप हैं, दोनों को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो दोनों के लिए तो काम करना ही होगा। तो फिर ये क्या है कि क्रॉप रोटेशन की हेल्प करें हम, ये वो। तो देखिए ये बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है। देखिए जैसा कि दिस हेल्प इन द रिप्लेनिश्ड ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन। देखिए मेजर फर्टिलाइजर का हम यूज करते हैं कि हमें सॉइल में नाइट्रोजन को फुलफिल रखना होता है, ओके।
तो ये जो हमने क्रॉप रोटेशन की बात की, ये करने से दिस हेल्प्ड इन द रिप्लेनिश्ड ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन। तो ये क्या हेल्प करता है हमें कि हमारे सॉइल को नाइट्रोजन से फुलफिल रखता है। अब आप बोलोगे कि ये कैसे रहता है, तो मैं आपको अभी जस्ट बता रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, आप ध्यान से सुने। जैसा कि हमने क्लास 6 यानी 7 में और क्लास 6 में भी पढ़ा था कि लेग्यूमिनियस प्लांट के गांठ पे यानी उसके नोड्यूल्स पे राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो हमारा होता है वो, जैसे पहली बात तो ये है कि हमारे एयर में जो नाइट्रोजन है 78% नाइट्रोजन है हमारे एयर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस का टॉपिक है, याद रखिएगा। तो जो हमारे एयर में 78% नाइट्रोजन है वो उतना तो है, लेकिन हमारे जो प्लांट्स हैं, कोई भी प्लांट्स उसे डायरेक्टली एयर से यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो डायरेक्ट एयर से वो नाइट्रोजन ले नहीं सकते, क्योंकि एयर में हमारा 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और जो बचा खुचा है वो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस हैं। तो ये जो 78% अमाउंट में जो गैस प्रेजेंट है हमारे इन्वायरमेंट में, एयर में, ये कैसे लेते हैं कि एक्चुअली राइजोबियम बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन गैस को एयर से लेता है और इसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके लेग्यूमिनियस प्लांट को देता है, और लेग्यूमिनियस प्लांट से ये खाना ले लेता है। तो ये उसका कर देता है और लेग्यूमिनियस प्लांट इसका कर देता है। तो ये लोग दोनों एक फ्रेंड की तरह काम करते हैं या, और इसे इस प्रोसेस को यानी ये इस पे डिपेंड, यानी लेग्यूमिनियस प्लांट जो उगता है वो राइजोबियम पे डिपेंड होता है नाइट्रोजन के लिए, और राइजोबियम जो फूड के लिए होता है वो एक्चुअली लेग्यूमिनियस पे डिपेंड होता है। तो इस जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं, कौन सा बोलते हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या फिर जो भी बोलते हैं ना, वो आपको कमेंट करना है। तो फिर मैं इसे अगली वीडियो में बताऊंगी कि इसे क्या कहते हैं। तो ये आपको पहले कमेंट मुझे करना होगा। ओके, सो ये समझ गए। अब देखिए वीट इन नेक्स्ट सीजन आप तो समझ गए। अब अगर लेग्यूमिनियस प्लांट से ले रहा है बैक्टीरिया जो था हमारा, जैसे देखिए मैं आपको फिर समझा रही हूँ, ये है राइजोबियम, यहाँ पे जस्ट लिखा है, ये हमारा प्लांट है या, तो ये जो प्लांट तो यूज नहीं कर सकता नाइट्रोजन को, तो राइजोबियम ने लिया और प्लांट को दिया। अब ये जैसे ये जो प्रोसेस है कि ये ले रहा है और फिर इसे दे रहा है, तो इसके बीच में जो नाइट्रोजन है वो सॉइल में भी तो ट्रैप होके रह जाती है, सॉइल में भी तो रह जाती है। तो सॉइल हमारा नाइट्रोजन से फुलफिल रहता है और वीट की क्रॉप हमारी अच्छी होती है। तो यहाँ पे तो हमें फर्टिलाइजर ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं रही, और उतना नाइट्रोजन हमारे सॉइल में होता है कि हमारा क्रॉप बेटर यील्ड दे, हम उसे अच्छे तरीके से बेच सकें, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो। तो हम ये प्रोसेस भी अपना सकते हैं। कौन सा प्रोसेस था हमारा? क्रॉप रोटेशन प्रोसेस। या फार्मर आर बिगिन इनकरेज टू एडप्ट दिस प्रैक्टिस। फार्मर्स को इनकरेज किया जा रहा है इस प्रैक्टिस को एडप्ट करने के लिए। ओके, तो मैंने जस्ट अभी आपको बता दिया, यह भी मैंने आपको जस्ट बताया कि इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। दीज आर प्रेजेंट इन नोड्यूल ऑफ रूट लेग्यूमिनियस प्लांट। दे फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये मैंने जस्ट अभी आपको बता दिया। अब देखिए ये तो हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंस हमारा क्या है, ये देखेंगे और एडवांटेजेस देखेंगे। तो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में पहला डिफरेंस क्या है, देखिए ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाली बात है और इसे आपको ध्यान से समझना भी है। पहला है फर्टिलाइजर, दूसरा मैन्योर। फर्टिलाइजर्स इज मैनमेड इनऑर्गेनिक साल्ट। फर्टिलाइजर्स हमारा मैनमेड और इनऑर्गेनिक साल्ट है, यानी ये नेचुरल नहीं है, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक है और मैनमेड है। ओके, अब देखिए मैन्योर पे क्या बोला जा रहा है, पहले हम इसे ही देख लेते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या है? मैनमेड है और इनऑर्गेनिक है। दूसरा, फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको 3 बार अभी तक में बता चुकी हूँ। मैं पिछले वीडियो में मैंने 2 बार बताया और अभी मैंने 2 बार बताया, एक्चुअली 4 टाइम्स में बता चुकी हूँ। आप मत भूलना इस बात को कि फर्टिलाइजर मैनमेड इनऑर्गेनिक साल्ट है और ये फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। जो फर्टिलाइजर होता है वो कोई भी ओनली न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है सॉइल को, कोई भी टाइप का ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड नहीं करता है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, फर्टिलाइजर्स जो हैं वो वेरी रिच होते हैं किसी भी प्लांट न्यूट्रिएंट्स में।
अब फर्टिलाइजर्स को हम प्लांट में ऐड करते हैं तो वो उसी न्यूट्रिएंट्स में रिच होंगे जो प्लांट ही अडप्ट करेगा, यानी प्लांट को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो प्लांट को चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, तो ये सारी चीज़ों में फर्टिलाइज़र हमारे रिच होते हैं और ये सब हमारे एक्चुअली प्लांट को चाहिए, तो इस सब में फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो रिच होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये चारों पॉइंट मैंने फिर रिपीट कर रही हूँ। ये जो है हमारा फर्टिलाइज़र वो मैनमेड इनऑर्गेनिक साल्ट होता है, दूसरा ये प्रिपेयर किया जाता है फैक्ट्री में, तीसरा ये कोई ह्यूमस नहीं ऐड करता है, और चौथा हो गया ये बहुत ही रिच होता है किसी प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। पोटेशियम के लिए क्या सिंबल बताया था मैंने, पोटेशियम के लिए के यूज होता है, फास्फोरस के लिए पी, ऑक्सीजन के लिए ओ। ओके, अब मैन्योर देख लेते हैं। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। देखिए, मैन्योर वो नेचुरल सब्सटेंस है जो ऑब्टेन होता है कैटल्स के डंग से, यानी कैटल का जो वेस्ट हो गया वो उससे, और प्लांट रेसिडेंस मीन्स जैसे रेसिड्यूज मीन्स जो प्लांट, जैसे प्लांट ने लीफ जो सूख जाता है प्लांट को नीचे गिर जाता है, या फिर कभी कभी कोई प्लांट ही गिर जाता है, तो ये जो गिर गया तो वो तो सड़ जाएगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा। कैटल का जो डंग है वो डिकम्पोज होकर क्या बनाता है, मैन्योर बनाता है और हमारे सॉइल को फर्टाइल बनाता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। ओके, अभी मैंने बताया था फर्टिलाइजर मैनमेड है और मैन्योर हमारा ऑर्गेनिक है। ये हमारा फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है, ये हमारा फील्ड में प्रोड्यूस होता है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। ये हमारे सॉइल को कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन मैन्योर हमारे सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करता है। ये सारे एक्चुअली प्लांट न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है, लेकिन मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। लेकिन जो हमारा मैन्योर है वो रिलेटिवली मीन्स थोड़ा थोड़ा ही मीन्स बोल सकते हो आप लेस रिच होता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स में। प्लांट न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मात्रा में नहीं होते हैं मैन्योर में, लेकिन वो हमारे सॉइल को फर्टाइल ज़रूर बनाता है मैन्योर हमारा। ठीक है, अब देखते हैं एडवांटेजेस। जैसे टेबल 1.1 आपको दे रहा है डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर और मैन्योर के बारे में आपको डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है। अब एडवांटेजेस क्या है मैन्योर के। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। दिस इज बिकॉज जो हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर है वो कंसिडर्ड में जाना जाता है फर्टिलाइजर से ज़्यादा अच्छा। क्योंकि इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बनाए रखता है। इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। ये क्या करता है, सॉइल को पोरस बना देता है। मीन्स पोरस मीन्स जैसे कोई भी चीज़ आपकी ऐसे रखी है, इसमें हमने बहुत सारे छेद कर दिए तो ये पोरस कहलाएगा। मीन्स इसमें बहुत सारे पोर्स हैं। ओके, तो ये सॉइल को पोरस बना देता है, जिससे गैस का एक्सचेंज मीन्स गैस ऊपर जाना नीचे आना ये बिकम मीन्स ईजी मीन्स आसान हो जाता है। ओके, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। और देखिए, अब पोरस हो जाएगा हमारा सॉइल, तो मैंने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में ये चीज़ बताया था कि माइक्रोब्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हैं जो हमारे किसान के फ्रेंड होते हैं, फार्मर के फ्रेंड होते हैं, और वो इस एक्चुअली क्रॉप सॉइल में ये माइक्रोब्स ह्यूमस ऐड करते हैं और सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। तो इनका भी बहुत ही बड़ा रोल है। थैंक यू माइक्रोब्स। या इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ओके, तो और ये हमारे सॉइल के टेक्सचर को भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। ओके, तो ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, सॉइल को पोरस बनाते हैं जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो ईजी बन जाता है, और फ्रेंडली माइक्रोब्स को भी नंबर बढ़ाते हैं, और टेक्सचर में सॉइल के टेक्सचर को भी बनाते हैं। अब इरिगेशन को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, पर आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा फर्टिलाइजर्स। तो अब हम इरिगेशन देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स ऑल ऑफ यू फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह। अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए। सो थैंक यू।